बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम कंप्यूटर साइंस की बुक 10th क्लास वाली स्टार्ट करेंगे। 9th की बुक हमने कंप्लीट कर ली है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक मैंने सब टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियोस अपलोड कर दी हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो कंप्यूटर साइंस की जो 10th वाली बुक है, इसमें देखते हैं कि इसके अंदर कितने चैप्टर हैं। इसके अंदर तकरीबन 5 चैप्टर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। पहले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, दूसरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तीसरे चौथे इस तरह 5वें के अंदर। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको देखते हैं कि इसका नाम पहले पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का तारुफ, प्रोग्रामिंग क्या होती है इस बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे वो कैसे करते हैं। और इसके अलावा जब आप ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा आईडीई क्या होता है और सी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, रिजर्व्ड वर्ड क्या होते हैं, सी का जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इनकी डिटेल नहीं बताता। अभी आप शुरू में कह रहे होंगे कि सर ने चैप्टर स्टार्ट करते इतने मुश्किल वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिए। तो आपने इनसे घबराना नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखें कि हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्या होती है इस बारे में पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक जो अहम तरीन हिस्सा बन चुका है। ये हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स का उनको सॉल्व करता है, उनके लिए सॉल्यूशंस लेके आता है। वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड से हो सकता है, वो मैथ की फील्ड से, कंप्यूटर की फील्ड से, केमिस्ट्री की फील्ड से, फिज़िक्स की फील्ड से, किसी भी फील्ड से हो सकता है। और ये उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। यानी कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर जो आपके सादा से सादा मसले का हल भी देता है और मुश्किल मसले का भी हल देता है। इवन आपने सैटेलाइट लॉन्च करने, रॉकेट लॉन्चर बनाना या लॉन्च करना, उसके लिए भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो इन रियलिटी कंप्यूटर आर नॉट वेरी स्मार्ट ऑन दे आर। असल में कंप्यूटर जो है वो ख़ुद इतने स्मार्ट नहीं है। इनको स्मार्ट बनाने के लिए हमें कुछ इनको बताना पड़ता है। ठीक है, कि आप ये वाला काम करें। जब भी कोई बंदा आपसे ये क्वेश्चन करे तो आपने उसके अगेंस्ट ये एक्शन परफॉर्म करना, ये काम करना। तो कंप्यूटर उस जो हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है उसके मुताबिक फिर ऑपरेट करता है। तो ये जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, इसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है। ये आपके क्वेश्चन में पेपर में भी आ सकती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ये कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर वो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को कहते हैं कि ये डोर लॉक कर दो, किसी को इंस्ट्रक्शन दी हमने, वो डोर लॉक कर देता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर को हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये पैराग्राफ टाइप करना है हमने। आप टाइप करते जाएंगे, लेटर जो है कीबोर्ड के ऊपर बटन प्रेस करते जाएंगे, कंप्यूटर आपको स्क्रीन पर दिखाता जाएगा कि ये टाइप हो रहा है। सेम ये इंस्ट्रक्शन हमने उसको दिए और उसने वो काम कर दिखाया। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन हम जो लिखते हैं इनको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। एंड द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको कंप्यूटर को सिखाना, कंप्यूटर को बताना, कंप्यूटर के अंदर सेव करना, इसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज़ नोन एज ए प्रोग्रामर। वो बंदा जो कंप्यूटर को सिखाता है कि आपने ये काम करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये वाला कोई क्वेश्चन आता है तो उसका ये आंसर करना, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आया तो उसको इस तरह से रिप्लाई करना। तो ये जो बंदा जानता है इन चीज़ों को, उसको कहते हैं कि वो बंदा प्रोग्रामर है।
अब आपको समझ आई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, वो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को अंदर स्टोर की जाती हैं। उसको जो कंप्यूटर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और वो बंदा जिसको प्रोग्रामिंग आती है, जो बंदा कोड लिख सकता है, इंस्ट्रक्शन लिख सकता है, उसको कहते हैं प्रोग्रामर। ये तीन अलग डेफिनेशन हमने देखी हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एक प्रोग्रामर। Computer cannot understand English, Urdu or any other common language that humans use for interaction with each other। हम आपस में बात करते हैं, कभी इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, किसी तरह भी बात करते हैं, तो कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, ठीक है। दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज डिज़ाइंड बाय द कंप्यूटर साइंटिस्ट। कंप्यूटर की एक अपनी ज़बान है, ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ वही समझ आती है। प्रोग्रामर राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन दी स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ऊपर भी हमने पढ़ा प्रोग्रामर कौन होता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोग्राम लिखता है। वो प्रोग्रामर जो लैंग्वेजेस, वो प्रोग्रामर क्या करते हैं, वो कंप्यूटर को जो प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन ख़ास लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं। वो लैंग्वेज जावा, C++, C#, पाइथन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं और ये प्रोग्राम फिर आगे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। दोबारा बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जैसे हम आपस में बात करने के लिए कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम आपस में एक दूसरे को समझते हैं। अगर मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, अगर एक बंदा सामने वाला वो पश्तो में बात कर रहा है, ना मेरी उसको समझ आएगी ना उसको मेरी समझ आएगी, ठीक है। तो अगर मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ, उर्दू में कर रहा हूँ या पंजाबी में कर रहा हूँ, इंग्लिश में कर रहा हूँ, पश्तो में, किसी भी ज़ुबान में कर रहा हूँ, तो मैं जिस ज़ुबान में कर रहा हूँ उसको भी वो ज़ुबान आती है, तो फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने कंप्यूटर से जब बात करनी है तो हमने कंप्यूटर की ज़ुबान में करनी है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। तो इसकी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज समझने के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं कंप्यूटर को, वो कुछ लैंग्वेजेस हमें याद करनी पड़ती हैं, कुछ सीखनी पड़ती हैं। वो लैंग्वेजेस के ज़रिए से हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। उन लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा भी होती है, C++, C#, पाइथन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कॉमनली लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ होती हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। इस बुक के अंदर, ये जो 10th वाली बुक है, इसके अंदर हम C लैंग्वेज के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जावा, C++, C#, पाइथन, लेकिन इस बुक के अंदर हम सिर्फ C लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि C लैंग्वेज के अंदर किस तरह हम अपना प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को बता सकते हैं कि ये काम करो। C language was developed by Dennis Ritchie between 1969 and 73 at Bell Labs। Bell Labs के अंदर C लैंग्वेज जो है फर्स्ट टाइम डेवलप हुई थी 1969 और 1973 के दरमियान में। तो अब तक हमें समझ आ गया कि जो हमारे चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है ये हमने देखा, प्रोग्रामर कौन होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ये देखें। अब अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स। फॉर एग्जांपल, फॉर गार्डनिंग वी नीड गार्डनिंग टूल एंड फॉर पेंटिंग वी नीड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग ब्रश एंड कैनवास। वो कहता है अगर हमने बागबानी करनी है तो उसके लिए बागबानी के जो औजार हैं वो हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कपड़े सीते हैं, दर्जी हैं, ठीक है, उसके पास दर्जी है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके पास मशीन होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, तो ये उसके जितने औजार हैं वो सारे होने चाहिए। तो सेम इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर को बताना है कि आप ये काम करें तो हमारे पास कुछ टूल भी होने चाहिए। हम उन टूल के ज़रिए से अपनी जो इंस्ट्रक्शन हमने देनी है कंप्यूटर को वो दे सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल फॉर प्रोग्रामिंग मेक अप ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। वो जितने जो टूल होते हैं वो जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बन गया, अब हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, अब हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
इट इज़ एसेंशियल टू सेट अप ए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट विद स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है आपका इन्वायरमेंट जो है वो होना चाहिए। इन्वायरमेंट की बात जब होगी इसका मतलब है आपके पास सारे टूल होने चाहिए। इट वर्क एज ए बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये जो टूल्स होते हैं या प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होते हैं इसके जरिए से हम अपने बेसिक प्लेटफॉर्म जो है अपने कोड जो है वो लिख सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट (IDE) ये क्या होता है? ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट देता है जिसके अंदर हम प्रोग्रामर जो हैं वो अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं, वो कोड इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। वो इन्वायरमेंट या वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम अपने कोड लिख सकते हैं और कंप्यूटर को समझ आ जाती है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट (IDE). एंड IDE हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक जो IDE है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए, इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जो कंप्यूटर को समझ आ जाए, उसका एक इंटरफेस होता है, उसका एक डिज़ाइन होता है। जैसे अब ये आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके ऊपर यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ बटन बने हुए हैं। हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, पेज नेक्स्ट पे जा सकते हैं, बैक पे जा सकते हैं। तो ये इंटरफेस है, ये हमें नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका भी इंटरफेस होता है। तो इसके अंदर विंडोज़ होती हैं, बटन्स होते हैं और हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें आउटपुट देता है। एन IDE consists of tool that help a program throughout the phase of writing, executing and testing a computer program। एक IDE जो है IDE ये हेल्प करता है प्रोग्रामर की उसका कोड लिखने से लेके कोड की आउटपुट लेके आने तक। यानी पहले आप कोड लिखेंगे, वो कोड आप IDE में जब लिखेंगे IDE उसको समझेगा, फिर वो आगे उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में ट्रांसलेट करेगा, फिर आपको कंप्यूटर उसकी आउटपुट देगा। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी सारे काम होते हैं ये IDE हमें इसमें हेल्प करता है। दिस इज़ अचीव बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट एडिटर के मतलब ये है कि कंपाइलर एंड डिबगर इन ए सिंगल इंटरफेस। वो कहता है कि ये सारी काम जो आप प्रोग्राम लिखने से लेके आउटपुट जो आपके पास आती है वो सब के लिए कुछ मुख्तलिफ टूल्स मिलकर एक IDE बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं, फिर कंपाइलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके कोड को कंपाइल करते हैं, मतलब वो आपके कोड को कंप्यूटर को समझाते हैं। एंड डिबगर्स, कुछ डिबगर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने कोड के अंदर, अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर, आपने प्रोग्राम के अंदर ये वाली मिस्टेक की है। तो ये सारी की सारी एक इंटरफेस में आती हैं। अब ये फॉर एग्जांपल आपके सामने एक PDF फाइल मैंने ओपन की है, इसके अंदर जो है मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे इसको सर्च भी कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, स्क्रीन जो है बड़ी कर सकता हूँ, इस तरह करके। तो ये क्या है, जिस तरह ये आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है इस तरह IDE का भी इंटरफेस होता है। अब IDE जो है वो बहुत सारे होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं C प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, Xcode भी एक सॉफ्टवेयर है, कोड ब्लॉक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, डेव C++। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम C प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। C प्रोग्रामिंग क्योंकि हमने देखा था, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि इस बुक के अंदर हम सिर्फ C प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो C जो लैंग्वेज है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके जो रिलेटेड IDE हैं वो विजुअल स्टूडियो है, Xcode है, कोड ब्लॉक्स है, डेव C++ है। ये सारे सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आप ऐसे ही अपने ब्राउज़र में जाएं, वहाँ पे लिखें कोड ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर कोड ब्लॉक्स के बारे में बात हो रही है, होगी सारी, आगे आपको प्रोग्रामिंग इसी पे सिखाई जाएगी। तो मैं भी यही डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैंने कोड ब्लॉक यहाँ पे सर्च किया तो ये कोड ब्लॉक आ गया। अब codeblocks.org वेबसाइट ओपन होगी, इसके अंदर हम ये लेफ्ट साइड पे देखें तो डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पे आ जाएंगे। क्लिक करते हैं तो आपके सामने और ऑप्शन आ जाता है, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। आपने ये इस पर क्लिक करना है। इसके बाद वो आपको कहता है कि अपना सेलेक्ट करें आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है।
आप विंडो यूज़ करते हैं, एप्पल का सिस्टम यूज़ करते हैं या लिनक्स यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ पे क्लिक करते हैं तो ये विंडोज़ पे आता था। यहाँ पे आपने जो पहला है codeblocks.com, इसको आप सामने ये दिया हुआ लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको कहता है कि आपकी डाउनलोडिंग जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी तो इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि डाउनलोडिंग मैंने पहले से की हुई है। मैं जो है टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन अब इसकी करते हैं। ये IDE जो है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये इस तरह की आपकी विंडो ओपन होगी आपके सामने। तो ये अब हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। इस तरह एक और विंडो ओपन, आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर आई एग्री करना है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल का मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक, जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये सारी जो है यहाँ पे हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इसके हम ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर कोड लिख सकते हैं, इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को बता सकते हैं। फिर उसके जो भी हमने कोड लिखा होगा कंप्यूटर हमें उससे रिलेटेड आउटपुट दे देगा। तो ये तकरीबन अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ, वो कहता है कि आप इसको भी रन करना चाहते हैं, आप यस कर दें या नो कर दें, आपकी मर्जी। इसको नेक्स्ट क्लिक करें और फिनिश कर दें। अभी वेट करते हैं कि ओपन होता है नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लें इंस्टॉलेशन में भी आ गया होगा कोड ब्लॉक्स के नाम से। देखें ये कोड ब्लॉक ऐप इंस्टॉल हुई है, इसको ओपन क्लिक करते हैं। अनदर प्रोग्राम वो उसको ओपन कर रहा है। तो जैसे ही ओपन होता है तो हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी इस तरह की। ठीक है, तो ये मेन स्क्रीन होगी इस कोड ब्लॉक जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। ठीक है, पहले नेट से डाउनलोड किया, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब ये ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह नज़र आ जाएगा। मेन इंटरफेस जो मेन इसकी स्क्रीन है वो आपको नज़र आ जाएगी। IDE जो हमने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया है इसकी। तो ये हमारे पास आया, तो ये कह रहा है कि करंट डिफ़ॉल्ट कंपाइलर। ठीक है, ओके कर दें जो भी है। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। ओके किया तो देखें अब क्या होता है। तो बस यहाँ पे भी इसको ओके कर दो तो ये हमारे पास मेन स्क्रीन आ गई है। IDE जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कोड ब्लॉक्स के नाम के। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। इस तरह की विंडो ये ऐसे इसने आपकी बुक में भी दिखाई है, ये इस तरह आ जाता है। आप अपना आपने कोई और जो है इन चारों में जो दिए हुए हैं कोई भी करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये तीसरे नंबर वाला किया है क्योंकि आपकी बुक में यही है। तो ये इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जो हम कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक न्यू कोड में एम्प्टी फाइल लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको इंक्लूड शूट, इस तरह आप लिख सकते हैं। फाइल का नाम लिखेंगे इंक्लूड studio.h के नाम से। ठीक है, ये जो हम टाइप कर रहे हैं ये होता है टेक्स्ट एडिटर। क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर। A text editor is a software that allow programmer to write and edit computer program। अब ये प्रोग्राम जो हमने लिखा है इसको हम राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यू डाला था स्टूडियो के स्पेलिंग, तब मैंने ये असल में स्पेलिंग ये है। तो ठीक है, इसको मैं अपनी इसमें चेंजिंग भी कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। ये अब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। ऑल IDE हैव देयर ऑन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर। जितने भी IDE होते हैं उनके अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है। जब इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ एन IDE वेयर वी कैन राइट प्रोग्राम। ये मेन स्क्रीन होती है जब हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो शो द बेसिक सी लैंग्वेज प्रोग्राम, इसके अंदर एक बेसिक सी लैंग्वेज प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। तो वो प्रोग्राम जो है हम लिख सकते हैं वाइड मेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वाइड मेन, ये वाइड मेन ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद प्रिंट
हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमने एक लिखा, प्रोग्राम लिखा जो आपके इसमें लिखा हुआ था। तो शो ए बेसिक सी लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन इन द टेक्स्ट एडिटर, ये हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा था। व्हेन एग्जीक्यूटेड दिस प्रोग्राम डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वी हैव टू सेव आवर फाइल बिफोर इट एग्जीक्यूटेड। अब हम इसको सेव करेंगे, वो कहता है इसका नाम रखें, इस फाइल का नाम क्या रखेंगे। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट रख दें या सेकंड, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसका नाम भी आ गया first.c, क्योंकि अब मैंने इसका नाम फर्स्ट रखा है। जो भी आप नाम रखेंगे आपको यहाँ पे इसका नाम शो हो जाएगा, ठीक है। फाइल के सेव होगी। वी हैव नेम्ड आवर प्रोग्राम का नाम हेलो वर्ल्ड रख लें या जो भी रख लें। वी क्लिक ऑन द बिल्ड एंड रन बटन टू सी द प्रोग्राम। अब इधर एक ऑप्शन होगा बिल्ड के अंदर होता है रन, इसको रन करके देखते हैं। डू यू वांट टू बिल्ड इट नाउ, ठीक है। तो बिल्ड करके देखते हैं कि कुछ आउटपुट हमारे पास आई है या नहीं आई। तो बिल्ड कर गए, जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो हमारे पास इस तरह के एक आउटपुट आती है जिसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। इसके बाद एक और चीज़ आखिरी आज की वीडियो की, कंपाइलर के बारे में कर लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है? कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कॉन्सिस्ट ऑफ जीरोज एंड वन। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी क्या होता है ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। आपको अगर नहीं याद बाइनरी क्या होता है, जो मेरे 9th क्लास की वीडियो है उनमें आप देखें, उसके अंदर मैंने बाइनरी के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट करने के लिए। दिस इज़ अचीव यूजिंग ए कंपाइलर, ये कंपाइलर से होता है। तो ये जो हमने अपना कोड लिखा है, इस कोड की आउटपुट देखने के लिए हमने इस कोड को रन किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे जाती है कंपाइलर के पास। कंपाइलर जो है इसको कंप्यूटर की ज़बान में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसके बाद वो कंप्यूटर को समझ सकता है। तो सॉफ्टवेयर इज ए कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन टू सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल होती है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल है ये वाली, ये जो हमने इसका नाम first.c रखा है। इस फाइल को कंपाइलर से गुजारा जाता है। जब हम रन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बिल्ड में जाके रन पे क्लिक करते हैं तो ये इस पे जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो वो जो कंप्यूटर है फिर इसको अंडरस्टैंड करके जो भी आपने प्रोग्राम लिखा हो उसका वो आंसर करता है। तो यहाँ पे नीचे देखें कोड ब्लॉक्स, अगर यहाँ पे आपने कोई एरर दिया हुआ है वो आ जाता है CC, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में हम मज़ीद आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर कौन होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, IDE क्या होता है, और एक सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, इसके अंदर एक प्रोग्राम जो हमने उसको लिखा। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।